नमस्कार मित्रों। ओम श्री हरि एस्ट्रोट के माध्यम से आज हम बात करेंगे माह अप्रैल 2026 के ग्रहों के गोचर की कि ये गोचर स्पेशली इस पीरियड में हम बात करने वाले हैं मेष लगन की यानी कि एरीज के लिए जो अप्रैल का जो प्लेनेट का ट्रांजिट है वो कैसे रहने वाला है। हमेशा की बात ही फिर से हम इस चीज पे थोड़ा डिस्कस करेंगे कि मेष लगन के लोग कैसे होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम जो है उनका बिहेवियर या उनका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे। तो स्पेशली कहा जाए कि काल पुरुष की जन्म पत्रिका जो है जहाँ से हमारा एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट होता है प्रथम भाव से, तो जो उस काल पुरुष की जो जन्म पत्रिका जो चार्ट है उसका जो पहला भाव होता है जिसमें एक नंबर लिखा होता है और ये एक नंबर डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है एरीज असेंडेंट को, यानी कि मेष राशि मेष लगन एक नंबर से जो है समझी जाती है या एक नंबर उसकी पहचान है। इनके जो इनके जो लॉर्ड होते हैं, जो ऑनर होते हैं वो मार्स होते हैं। मार्स मतलब एनर्जी, मार्स मतलब एग्रेशन, मार्स मतलब स्पीड, मार्स मतलब प्रॉपर्टी, मार्स मतलब भाई, मतलब मैनी काइंड ऑफ सिग्निफिकेंस है मार्स के। लेकिन जो स्पेशली हम लोग यूज करते हैं या जो हम लोग समझते हैं, मार्स का मतलब होता है एनर्जी, साहस, पराक्रम। ऐसे लोग जो मेष लगन के हैं साहसी होते हैं, पराक्रमी होते हैं। एक और दूसरी बात क्या है, इनके वर्किंग में स्पीड होती है। और 12 राशियों में अगर हम देखें तो एरीज वालों के वर्क में, और स्पेशली इसके बाद कहूं मैं तो वृश्चिक वालों के वर्क में थोड़ा डिफरेंट तो होता है, लेकिन वर्किंग में स्पीड होती है और लोगों की अपेक्षा। तो इस तरीके की पर्सनालिटी होती है। और ये लोग कभी भी जो है कितना भी इनसे मेहनत करा लीजिए, कितना भी काम करा लीजिए, कभी भी जो है अपने गोल से मतलब टच से मस नहीं होते। दूसरा मूविंग साइन होता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होते हैं। एंड अ फायर एलिमेंट, इनका जो एलिमेंट होता है वो अग्नि, मतलब फायर एलिमेंट होता है। इनके व्यवहार में अग्निता होती है। तो इसलिए इन लोगों को हमेशा एडवाइस भी मैं करता हूँ कि जो कि मंगल के जो जातक हैं, उनको थोड़ा विशेष तौर पर इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने गुस्सा, अपने आवेश, अपने क्रोध पर थोड़ा कंट्रोल बनाकर रखें। वरना कभी कभी चीजें ये लोग बिगाड़ लेते हैं अपने गुस्से और अपने आवेश में आकर। लड़ाई झगड़े से दूर रहें। स्पेशली खाने पर अच्छा, मतलब खान पान में थोड़ा सा मतलब सतर्कता बरतें इस तरीके की, क्योंकि जो मार्स होते हैं वो एक कहा जाए तो मेलिफिक प्लैनेट्स की संज्ञा उसको दी गई है। इसलिए ये लोग अक्षरता देखे गए होंगे, जो मेष लगन के लोग होते हैं वो उनको नॉनवेज वगैरह खाने में या फिर एनी फूड जो सात्विक तक श्रेणी में नहीं आता कोई परहेज नहीं होता। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल रखने की उनको आवश्यकता है ही है। साथ ही साथ ये नक्षत्रों की अगर बात करें, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, यानी कि केतु, शुक्र और सूर्य, ये तीन नक्षत्र यहाँ पाए जाते हैं। और साथ ही साथ मंगल भी आ जाते हैं। तो बड़े प्लेनेट के आशीर्वाद, बड़े बड़े प्लेनेट्स के जो है गुण धर्म इनमें समाहित होते हैं। तो ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि मेष लगन अथवा मेष राशि आई मीन टू से एरीज असेंडेंट के लोग कैसे होते हैं। बात करते हैं अप्रैल के गोचर की कि ये गोचर किस तरीके से हम इसको देखते हैं और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस गोचर को लेकर। देखिए, सबसे पहली चीज है गोचर की बात करूं, फर्स्ट हाउस में वीनस फर्स्ट हाउस में है, शुक्र जो है प्रथम भाव में प्लेस्ड है। और शुक्र जो है वो आपके स्पेशली मारक ग्रह है, आपके स्पाउस है, आपके घर, वेल्थ, कुटुंब के मालिक हैं। तो इन सब चीजों को अगर छोड़ दें तो जब भी शुक्र लगन में आता है तो एक वाहन योग बनाता है। यानी कि ये लोग, अगर आप लोग कहीं वाहन लेने की सोच रहे थे तो ये योग आपके लिए बहुत मतलब ये आपका ये वाहन लेने का सपना पूरा कर जाएगा अगर कोई ऐसी प्लानिंग है। क्योंकि यहाँ पर जो है बात करें शुक्र की तो ये 18 अप्रैल तक का जो पीरियड है वाहन लेने के लिए अति उत्तम है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर देखिए सेकंड लॉर्ड होकर ये फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर धन का व्यय भी यहाँ पर दिख रहा है। परिवार में किसी का कुछ स्वास्थ्य बिगड़ सकता है या बड़ा खर्चा करना पड़ सकता है, इस तरीके के सिम्टम्स भी यहाँ हैं। लेकिन ओवरऑल फर्स्ट हाउस में अकेला शुक्र का होना ये इंगित करता है। तो ये जो अप्रैल 18 अप्रैल तक का जो पीरियड है ये धन तो खर्चा आपका होगा, लेकिन साथ ही साथ ये आपके स्पाउस के लॉर्ड भी है। तो कहीं ना कहीं आपके स्पाउस का फोकस भी आपके ऊपर होगा। ओवरऑल जो 18 अप्रैल का महीना है एक बेहतर महीना है। वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतर है, खर्चा तो होगा लेकिन वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है, व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है। ओवरऑल ये जो पीरियड है थोड़ा एक शुक्र वेल्थ देते हैं, शुक्र रिलेशन देखते हैं, रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, लव अफेयर्स के लिए अच्छा है।
व्हीकल्स के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, अ, बेहतर योग है। लेकिन साथ ही साथ बात करते हैं लग्नेश की, तो जो फर्स्ट लॉर्ड है मंगल, वो बैठे हैं आपके 12, अपने से 12th हो गए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना होगा। एक तो बिना किसी बात के किसी से उलझना नहीं है। मैं तो कहूंगा ये जो पीरियड है, बात करते हैं 10, देखिए पूरा महीना निकल जाएगा इसमें आपका, मार्च 10 मई तक मार्च यहाँ रहने वाले हैं, पूरा अप्रैल का महीना प्लस 10 दिन मई के। इस पीरियड तक मैं कहूँ टिल द डेट ऑफ 10th मई आप किसी से बेमतलब मत उलझिए। अगर मान लीजिए कि कोई बातचीत भी हो गई, कोई वाद विवाद भी है, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेकर है, चाहे वो किसी अदर चीज को लेकर है, थोड़ा सा दूर रहिए, अपने आप को शांत कर लीजिए, बातें हटा लीजिए। अदरवाइज दिक्कतें रह सकती हैं, बीपी वगैरह की, ब्लड डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह की दिक्कतें यहाँ रह सकती हैं। कोर्ट कचहरी की चीजें, प्रॉपर्टी विवाद, भाई से विवाद, इस तरह की समस्या यहाँ रह सकती है। सिक्रेसी मेंटेन करके रखिएगा किसी भी चीज में, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, वरना यहाँ इस सिक्रेसी आउट होने से आपकी योजनाएं जो है विफल होने के चांसेस भी यहाँ पर बने हुए हैं। बात करते हैं सेकंड हाउस की, सेकंड लॉर्ड बैठे हैं आपके फर्स्ट हाउस में, धन का व्यय दिख रहा है, इसमें कोई जो राय नहीं है। और कहीं ना कहीं आपके मन में, आपके दिमाग में, आपकी फैमिली, इस तरह की चीजें रह सकती है, उन पर खर्चा हो सकता है। बात करते हैं मनी सेविंग का जो है एक्सपेंडिचर यहाँ दिख रहा है। बात करते हैं थर्ड हाउस की, जुपिटर बैठे हैं थर्ड हाउस में। अब ये मार्गी हो गए, डायरेक्ट हो गए हैं, और क्योंकि ये उच्च राशि में थे, उच्च राशि से ये रेट्रो हुए, अब रेट्रो होकर ये मार्गी हो गए, लेकिन अभी पूरा 30 डिग्री का इन्होंने अपना सेशन पूरा नहीं किया है, इसलिए मार्गी होकर भी ये अभी मीन में ही आपको रिजल्ट देते हुए दिखेंगे। अब यहाँ पर जुपिटर की बात करते हैं। जुपिटर आपके जो है ओवरऑल मैं कहूँ आपके भाग्य के स्वामी और आपके व्यय के स्वामी है, यानी कि भाग और व्यय के स्वामी थर्ड हाउस में बैठे हैं। और थर्ड हाउस में बैठकर आई थिंक ये अपने भाव को देख रहे हैं, तो भाग की पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहतर योग है। हायर एजुकेशन वगैरह में है और विदेश वगैरह से कोई एजुकेशन को कोर्स करना चाह रहे हैं, तो वो चीजें यहाँ होती हुई दिख रही हैं, इसमें कोई जो राय नहीं है। अदरवाइज जो है धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती है, छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं भाग के लिए, और वो भाग मतलब क्या बोलते हैं, वो भाग के सपोर्टिव सपोर्टिव रहेंगी, तो बड़ी यात्राओं का भी हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ को अगर हायर एजुकेशन कर रहे हैं तो वहां पर थोड़ा व्यवधान थोड़ा सा वो रह सकता है। लेकिन ओवरऑल बहुत ज्यादा अफेक्टेड इसलिए नहीं होगा क्योंकि जुपिटर बैठकर अपने भाव को देख रहे हैं, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। पिता के साथ छोटी मोटी यात्राएं होने के चांसेस है। जो लोग थर्ड हाउस एरियाज में काम कर रहे हैं, तो उन जैसे ट्रांसपोर्ट का काम है, टूर एंड ट्रेवल्स का काम है, कमीशन कम्युनिकेशन का काम है, ऑनलाइन वर्किंग है, या फिर ऐसी कोई वर्क करते हैं जिसमें जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट या इलेक्ट्रिक गैजेट्स का ज्यादा यूज होता है, तो वो उनके लिए बेहतर योग है। बात करते हैं इस पीरियड में कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि अपने पड़ोसी, अपने छोटे भाई बहनों के प्रति भी जो है उनका सहयोग बना कर रखें, उनसे अच्छा मेल मेल जुलाव रखें, ताकि भाग और उसके उनके सहयोग से भी कहीं ना कहीं भाग आपका सक्रिय रहेगा और आपको भाग्य में मदद मिलेगी। बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस की। फोर्थ लॉर्ड देखिए चंद्रमा है, वो एक जो है महीने में पूरा गोचर चेंज कर लेते हैं, उसको प्रोडक्शन में उनको शामिल करना पॉसिबल नहीं रह पाता है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ आपके फोर्थ हाउस की, तो चंद्रमा की स्थिति देखिए, मैंने चार्ट बना रखा है, इसके हिसाब से है। मान लीजिए चंद्रमा की बात कर लेते हैं, चंद्रमा 1 से 2 अप्रैल तक चंद्रमा कन्या राशि में है, यानी कि प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने में व्यय या लोन वगैरह लेने के योग यहाँ बन रहे हैं। माता के स्वास्थ्य को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद तुला राशि में चले जाएंगे, पत्नी के माध्यम से या पत्नी वर्किंग हो सकती है, इस तरह के योग में यहाँ बनेंगे। इस तरह से एनी काइंड ऑफ बात करें, वृश्चिक में 5 से 7 अप्रैल तक वृश्चिक में रहेंगे, अष्टम भाव में रहेंगे। तो अष्टम भाव मतलब जो होता है आपका प्रॉपर्टी का सुख भाव, प्रेम भाव होता है, मतलब एक त्रिकोण चला गया, तो ये प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है। इन लॉज की तरफ से प्रॉपर्टी गेन या प्रॉपर्टी मिलने के योग भी यहाँ बनेंगे। उसके बाद ही चले जाएंगे धनु राशि में, तो कहीं ना कहीं यहाँ धनु राशि में बैठकर ये गज के योग का निर्माण भी करेंगे। साथ ही साथ कहीं ना कहीं भाग का बड़ा सपोर्ट रहेगा, घर में सुख शांति बनी रहेगी, प्रॉपर्टी वगैरह गेन करने में, व्हीकल्स वगैरह गेन करने में। उसके बाद 13 से 14 अप्रैल ये कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो हालांकि दोनों केंद्र में है, अपने घर को देखेंगे, लेकिन वहां पर ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल अपने को महसूस नहीं करेंगे। शनि का घर है, वहां पर भी योग का निर्माण होगा, थोड़ा सा काम धंधे से मन विचलित हो सकता है, इस तरीके के योग रह सकते हैं मीन में। उसके बाद चले जाएंगे ये आपके
मीन मकर रह गया, 10 से 12 अप्रैल मकर में रहेंगे। मैं जो बोल गया वो कुंभ का बोल गया, मकर का था कि 10 से 12 अप्रैल मकर में रहेंगे, तो इस तरीके का रहेगा। वर्किंग प्लेस पर जो है थोड़ा मन ना लगे काम में, इस तरह की चीजें यहाँ रह सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं कि मकर राशि में, अब मकर राशि में जो है आपके चंद्रदेव जी जो है फोर्थ लॉर्ड मकर राशि में 10 से 12 अप्रैल रहेंगे। हालांकि ये जो पोजीशन है दोनों के केंद्र में बैठ के अपने घर को देखेंगे, अच्छा एक योग माना जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर चंद्रमा शनि की राशि में बैठे होंगे तो कहीं ना कहीं वहां अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, एक तरीके का विष योग का निर्माण यहाँ होता है। तो कहीं ना कहीं जो पीरियड है 10 से 12 अप्रैल का जो पीरियड है, आपको अपने 10 से 12 अप्रैल का, और या हाँ आपको अपने वर्किंग प्लेस पर आपका मन नहीं लगेगा, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। उसके बाद जैसे ही चीजें आगे बढ़ेंगी 13 से 14 अप्रैल कुंभ राशि यानी कि 11th हाउस में चले जाएंगे, अच्छी पोजीशन है। लेकिन वहां पर भी शनि की राशि में बैठेंगे तो वहां पर इनकम में या प्रॉपर्टी में गेन तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं चैलेंजेस थोड़े से रहेंगे। या ऐसी कोई प्रॉपर्टी या ऐसी कोई व्हीकल्स खरीदने जो मन ना कर रहा हो, फिर भी कोई बातचीत हो गई, कोई डील होगी तो खरीदनी पड़ जाए, इस तरीके की चीजें यहाँ रह सकती हैं। और उसके बाद मेष राशि में जो मीन में चले जाएंगे, देखिए 15-16 अप्रैल मीन में चले जाएंगे। व्यय हो सकता है, माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, माता बाहर घूमने जा सकती है, इस तरह की चीजें रहेंगी। मेष राशि में 17 से 18 अप्रैल रहेंगे, बेहतर योग है इनके लिए। ये वृषभ में 19 से 26 तक रहेंगे, धन की प्राप्ति के लिए अच्छा है, प्रॉपर्टी के माध्यम धन की प्राप्ति, या कह लीजिए प्रॉपर्टी बनाने में मनी सेविंग खर्च हो जाए, इस तरीके की योग भी यहाँ लग रहे हैं। 21 से 22 अप्रैल में मिथुन में रहेंगे, भाभी थोड़ा पीड़ित रहेंगे, लेकिन यहाँ पर ये जुपिटर के साथ बैठकर कहीं ना कहीं आपका गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे, बड़ा अच्छा योग, बड़ा प्रबल योग बनाएंगे। बात कर लेते हैं कर्क राशि में, 23 से 24 अप्रैल को ये अपनी राशि में आ जाएंगे, बेहतर योग रहेगा। सिंह राशि में चले जाएंगे, ये संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर रहेगा, 25 से 27 अप्रैल। कन्या में चले जाएंगे 28 से 29 अप्रैल, फिर से जो है कहीं ना कहीं लोन वगैरह प्रॉपर्टी के माध्यम से ले सकते हैं, प्रॉपर्टी गेन करने के लिए ले सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तुला में चले जाएंगे 30 अप्रैल को, तो ये प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से या इन लॉज के पॉइंट ऑफ व्यू से के द्वारा धन प्रॉपर्टी मिलना, इस तरह के योग बनाएंगे। तो ये चंद्रमा का थोड़ा सा मैंने बताया आपको वन बाय वन। बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में केतु बैठे हुए हैं, सिंह की राशि में केतु बैठे हुए हैं, यानी कहीं ना कहीं आप के संतान जिसे प्रेम करते हैं वो अगर स्टूडेंट हैं तो आप कहीं ना कहीं चीजें में मन नहीं लगेगा, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं डिटेचमेंट सा यहाँ रहेगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। बच्चों की सर्जरी वगैरह यहाँ करा सकता है, अगर आप लेडीज हैं, फीमेल हैं, एरीज तो प्रेग्नेंट है, तो कहीं ना कहीं मेडिकल ट्रीटमेंट कहते हैं ना, कंसीव करने के लिए कहीं ना कहीं मेडिकल सिजेरियन वगैरह इस तरह की चीजें रह सकती है। बात करते हैं छठे भाव की। छठे भाव के स्वामी बैठे हैं आपके 11th हाउस में, नौकरी के लिए प्रबल योग बना रहे हैं। राहु साथ में विदेश में नौकरी करने की सोच रहे हैं, उसके लिए बहुत बेहतर योग यहाँ बना हुआ है। लेकिन उसके बाद जैसे ही मरकरी की बात करें, मरकरी 10 अप्रैल तक यहाँ रहने वाले हैं, जैसे ही 11 अप्रैल आएगा, 11 से 29 अप्रैल तक 12th हाउस में चले जाएंगे, तब भी ये विदेश में नौकरी के योग यहाँ बनाएंगे। लेकिन ओवरऑल वो योग विदेश तक ज्यादा प्रबल रहेगा। उसके बाद मतलब जो 11th हाउस में बैठे हुए हैं, ये विदेश के साथ साथ नौकरी के लिए प्रबल योग है, दोनों चीजें हैं। जैसे 12th चले जाएंगे तो विदेश में ही नौकरी ढूंढ रहे हैं, या फिर इन एरियाज में कह लीजिए मेडिकल अस्पताल है, कोई हॉस्पिटल है, या फिर लीगल फील्ड में, इस तरीके की फील्ड में, या फिर बैंकिंग फील्ड में, या फिर विदेश में, तो उनके लिए उस नौकरी के लिए बेहतर योग बना रहेगा। बात करते हैं आपके 7th हाउस की। 7th लॉर्ड की बात करें, 7th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठकर अपने भाव को देख रहे हैं, बेहतर योग है। पार्टनरशिप बिजनेस के लिए और आपके मैरिटल लाइफ के लिए, आपके स्पाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर योग है। बात करते हैं अष्टम भाव के स्वामी जो हैं आपके मार्स बैठे हैं 12th हाउस में। अष्टम हाउस एरियाज में अगर काम कर रहे हैं तो चैलेंजेस अधिक आएंगे यहाँ पर, लेकिन ये एक विपरीत राजयोग भी का भी निर्माण कर रहा है। हो सकता है कि आप अष्टम हाउस एरिया में जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं विदेश से लिंक्ड हो, या नहीं हो तो कोई ऐसा ऑफर मिल जाए कि आप वहां भी अपने काम को स्टार्ट कर पाए किसी न किसी की मदद के द्वारा, तो वो बेहतर है। लेकिन इस पीरियड में अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि प्रॉपर्टी आप जो भी खरीदेंगे वो विवादित प्रॉपर्टी हो सकती है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी आप विदेश में खरीद रहे हैं तो कोई चिंता का विषय यहाँ नहीं रहेगा। बात करते हैं आपके नवम भाव के। नवम भाव के स्वामी 3rd हाउस में बैठे हैं, बेहतर योग है, अपने भाव को देख रहे हैं। भाग्य के सहयोग या भाग्य की प्रबलता के लिए से अच्छा योग और कोई नहीं हो सकता। भाग्यवश छोटी मोटी यात्राएं होंगी तो वो भी आपके करियर में 4 चांद लगा देंगी। बात करते हैं आपके 10th हाउस की। 10th और 11th लॉर्ड बैठे हैं 12th हाउस में, यानी कि कार्य क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है,
या फिर अगर कहीं आपका कार्यक्षेत्र विदेश से रिलेटेड है कि आपका जो वर्किंग प्लेस है, हो सकता है वो फॉरेन कंट्री में कोई काम कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो या कोई नौकरी कर रहे हो, कोई प्रोफेशन आपको, या फिर कह लीजिए आपका जो वर्किंग जो आपका प्रोफेशन है वो मेडिकल फील्ड में हो, वो लीगल फील्ड में हो, या फिर बैंकिंग सेक्टर में हो, तो दैट विल बी ओके। अदरवाइज थोड़े से चैलेंजेस, थोड़ी सी बाइंडिंग चीजें यहाँ पर आपको दिखेंगी। बात करते हैं आपके 11th हाउस की। राहु की वन ऑफ फेवरेट पोजीशन होती है 11th हाउस में। 11th हाउस का राहु बहुत अच्छा है, प्रेम विवाह का योग बनाएगा, आपको इनकम के नए नए रिसोर्सेज देगा, आपके व्यापार के लिए बहुत अच्छा है, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर आपको इनकम कराएगा। बहुत बेहतर योग यहाँ पर राहु यहाँ पर बनाए हुए हैं। इसके अलावा देखिए बात करते हैं 12th हाउस की। सैटर्न मार्स सन, यानी कि आपके पंचम भाव के स्वामी बैठे हैं, आपके 10th 12th लॉर्ड बैठे हैं, और कहीं ना कहीं बात करें मार्स की, आपके लग्नेश भी बैठे हुए हैं। तो बाय प्रोफेशन, बाय वर्किंग आप विदेश जा सकते हैं, या आपका जो वर्किंग का जो एरिया होगा वो हो सकता है मेडिकल या फिर लीगल फील्ड हो या फिर बैंकिंग फील्ड हो। इसके साथ साथ देखिए क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड होकर सूर्य भी बैठे हैं वहां पर, तो कहीं ना कहीं बच्चे भी विदेश जा सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं तो कुछ ऐसे कोई स्कॉलरशिप मिल जाए आपको जो आपको विदेश से मिले, और वहां जाकर उसको आप ज्वाइन करें, पूरा करें। इस तरीके के योग भी यहाँ बने हुए हैं। अदरवाइज अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस ज्यादा रहेंगे। सन देखिए आपके 12th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं कह लीजिए कि पिता के स्वास्थ्य में विकार रह सकता है, ये भी चीजें रह सकती हैं। और कोई अगर व्यापार करते हैं तो कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्र से की कोई लायबिलिटी हो, उसको आप समय से पे कर दें। उसके बाद देखिए एक चीज और चेंज होगी। देखिए राशि ग्रह राशि चेंज कर रहे हैं। सूर्य की बात करें, सूर्य जो है आपके क्या बोलते हैं, एग्जाल्टेड हो जाएंगे। एग्जाल्टेड मीन्स हो जाएंगे, आई मीन टू से 14 अप्रैल जैसे आएगा सूर्य एग्जाल्टेड हो जाएंगे। अभी जितना सूर्य से आपको परेशानी हो रही है, 14 अप्रैल आते आते ही उचके हो जाएंगे, तो बहुत बेहतर योग हो जाएगा। क्या कहते हैं, नेम फेम नाम रुतबा यश कीर्ति सब प्राप्त कराएंगे सूर्यदेव यहाँ पर बहुत। लेकिन थोड़ा सा ईगो फैक्टर भी देंगे, उस चीज को आपको कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। इसके अलावा सूर्य की हो गई बात, मंगल अपनी राशि में रहेंगे। बुध की मैं बात कर चुका हूँ। ओवरऑल शुक्र देखिए, शुक्र की बात करें 18 अप्रैल तक शुक्र यहाँ रहेंगे, और 19 अप्रैल जैसा जाएगा ये सेकंड हाउस अपने ही घर में चले जाएंगे। तो ये अभी तक जो 18 अप्रैल तक का जो पीरियड था जहां धन का व्यय हो रहा था, वो अब होना बंद हो जाएगा। अब आपका वेल्थ जो है क्या होता है ना कि एकुमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी सेविंग यहाँ बढ़ेगी। इसके अलावा देखिए बात करते हैं आपकी रेमेडीज की। अमावस्या 17 अप्रैल की है, और राहु अगर अच्छा इंपैक्ट नहीं दे रहा है, हालांकि गोचर वस्त राहु की पोजीशन अच्छी है, लेकिन आपकी जन्म पत्रिका में अगर जन्म का राहु अच्छा नहीं है तो उसकी रेमेडी आप करें। सुबह जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठ के श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, और बहती जल में नारियल को बहा दें, प्रवाहित करें। इतना सामर्थ्य, अगर ऐसी कोई दिक्कत है कि नहर वहर आसपास नहीं है, तो फिर आप मंदिर में नारियल यथासामर्थ दान दे सकते हैं। प्रदोष की बात करें, बुध प्रदोष 15 अप्रैल को है, भव प्रदोष 28 अप्रैल को है। अब देखिए बेसिकली क्या है कि छोटे भाई बहनों से पड़ोसी से संबंध अच्छे नहीं है, या फिर हमारे काम टू एंड ट्रेवल्स का है, ऑनलाइन है, कमीशन कॉम्पिटिशन का, बहुत मेहनत करते हैं, हमें फायदा नहीं हो रहा है। रोग ऋण शत्रु सताए हुए हैं, सताए रहते हैं, हमेशा परेशान रहता हूँ मैं हमेशा, या आप परेशान रहते हैं, तो ये आप प्रदोष जो है व्रत करें। और कहीं ना कहीं ये व्रत करने से आपको इन सब चीजों में जो नेगेटिविटी आपको प्राप्त हो रही है वो कम हो गई, और आपको पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। प्रदोष की बात, चतुर्थी की बात करें, संकष्टी चतुर्थी जो है आपके 5 अप्रैल और 26 अप्रैल को है। तो ओवरऑल इन एरियाज में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अक्षय तृतीया 19 अप्रैल की है, बहुत एक अमृत योग यहाँ बनता है। इसके पीछे तथ्य है कि इस दिन जो भी आप सोने का खरीदते हैं तो वो स्थायी रूप से आपके पास रहता है, और उसमें साल दर साल उसमें वृद्धि होती है। पूर्णिमा जो है 1 अप्रैल की है। मन कमजोर है, व्यथित है, कंफ्यूजन बहुत रहता है, तो कहीं ना कहीं मनोबल को दृढ़ करने के लिए, चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आप इस दिन जो है मून मेडिटेशन कर सकते हैं। क्वालिटीज देखिए, आप एनर्जेटिक होते हैं, लीडर क्वालिटी होती है। बैस सनसाइन, लियो, सेजिटेरियस, अक्वेरियस, ये 3 राशियां आपके लिए बहुत अच्छी राशियां कही गई है। हेल्थ इशू 1 से 2 अप्रैल रहेगा। ओवरऑल बात करो पूरा महीना कहीं ना कहीं कुछ चीजें गड़बड़ रहेंगी आपकी, क्योंकि आपका लगन लॉर्ड आपका 12th बैठा हुआ है, तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन उनमें जो मुख्य तौर पर 1 और 2 अप्रैल ज्यादा प्रभावित करेगा आपको। महीने के शुरू में ही स्ट्रेस 5, 6, 7 को अधिक रहेगी। एक्सपेंसिव टाइम या डेट्स जिनसे अधिक खर्चा होगा 15 से 16 अप्रैल, ये वो डेट्स होंगे।
स्टोन, कोरल, रूबी, टोपाज पहन सकते हैं। पूजा पाठ भगवान विष्णु की उपासना करें, सूर्य को जल दें और हनुमान जी की उपासना करें, रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। ये सब करने से कहीं न कहीं आपके जीवन में जो नेगेटिविटी है वो दूर होगी। गज के संयोग 9, 10, 17, 23 और 30 अप्रैल को गज के संयोग विद्यमान रहेगा। बेहतर योग, बहुत अच्छा योग होता है। चमत्कारी योग है, जिन जातक जातिकाओं को जन्म पत्रिका में योग पाया जाता है, वे बहुत कम मेहनत से आकाशीय बुलंदियों को छूते हैं। तो ओवरऑल जो महीना है, मैं कहूँ कि खर्चा भी दिखा रहा है, परेशानियाँ कह लीजिए, लड़ाई झगड़े या प्रॉपर्टी विवाद, इस तरह की चीज़ दिखा रहा है। सरकार से कोई ना कोई पेनल्टी या कोई ना कोई दिक्कत आपको यहाँ रह सकती है। नौकरी में, प्रोफ़ेशन में थोड़े से चैलेंजेस भी हैं। वहीं कहीं न कहीं इनकम के नए-नए रिसोर्सेज़ भी यहाँ पर राहु या जो योग बन रहा है, वो जनरेट हो रहा है। और प्रेम भाव में कहीं न कहीं कुछ अड़चनें, कुछ ना कुछ डिटैचमेंट रह सकता है। स्टूडेंट हैं, टफ टाइम थोड़ा-सा है आपके लिए अभी। और 14 अप्रैल से टाइम आपके लिए बेहतर होगा। अच्छी चीज़ है देखिए कि व्यापार करते हैं तो वहाँ व्यापार के लिए बेहतर आपके लिए पोज़ीशन है, नो डाउट। और उसमें थोड़ा-सा आप को छोटी-मोटी यात्राएँ करनी पड़ सकती हैं। ओवरऑल वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से व्यय होगा, लेकिन साथ ही साथ वेल्थ एक्युमुलेट भी होगी और इनकम के नए रिसोर्सेज आपको मिलेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर योग है। ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कि किसी से बेवजह ना उलझें। ध्यान रखें कोई प्रॉपर्टी को लेकर वाद-विवाद ना हो। ध्यान रखें कोई ऐसी प्रॉपर्टी ना खरीदें जो विवादित हो। ओवरऑल नौकरी के लिए बेहतर योग बना हुआ है। विदेश में नौकरी चाहते हैं, उसके लिए बेहतर योग बना हुआ है। शादी के लिए अभी मैं कहूँ बेहतर योग है। वीनस की पोज़ीशन अच्छी है, जुपिटर भी ठीक पोज़ीशन में है। और ओवरऑल ये महीना जो है आपका बस बच के रहे थोड़ा-सा प्रॉपर्टी के वाद-विवाद से, कोई बेवजह कोई दिक्कत ना हो, हेल्थ का अपने भाई के आपके बीच कोई मनमुटाव ना हो। इस तरह की चीज़ें थोड़ा-सा आप सावधान रहें। ओवरऑल महीना आपके लिए मैं नहीं कहूँगा कि खराब महीना है, बेहतर महीना है। सो ऑल द बेस्ट एरीज़। साथ ही साथ जो रेमेडीज़ आपको करनी है, मैं बता चुका हूँ। इस तरह की रेमेडी आप कर सकते हैं। केतु के लिए बताया कि आप मंदिर में आप जो है ध्वजा आप भेंट कर सकते हैं, स्पिरिचुअल बुक पढ़ सकते हैं। राहु के लिए कपूर की फ्रेग्रेंस दे सकते हैं, किचन में खाना खा सकते हैं, साफ-सफाई मंदिर में जाकर कर सकते हैं। ये सारी छोटी-छोटी रेमेडी अपने दैनिक जीवन में शामिल करके आप इन सब ग्रहों से अच्छा रिज़ल्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारे चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोट सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग आपके संपर्क में हैं, एरियज हैं, उनको वीडियो फॉरवर्ड करें ताकि वो जाने कि अप्रैल का महीना उनके लिए कैसे रहने वाला है। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।